एक बार एक प्रसंग याद आ गया। एक बार नारायणपुर टटवाड़ा से गांव के सारे लोग हरिद्वार गए गंगा स्नान करने। प्रत्यक्ष बात है, ये कोई दृष्टांत या उदाहरण नहीं है, प्रत्यक्ष बात। किसी पटेल जी से पटेल जी ने कहा, बोले जी मैंने सुना है पूरे गांव के लोग जा रहे हैं हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। बोले हाँ वो तो है, 4 बस करिए, 4 बस बुक करिए और सारे लोग जा रहे हैं। तो बोले अपन भी चले। बोले तू बावड़ी हो गई, अरे तीर्थ यात्रा ऐसे होती है क्या? पहले मैं किसी विद्वान पंडित जी के पास में जाऊंगा और पूछ करके आऊंगा कि महाराज मेरे भाग्य में तीर्थ है या नहीं। अगर पंडित जी कह देंगे तो देखूंगा, अन्यथा नहीं। बोले जी ठीक, जैसी आपकी मर्जी। पटेल जी ने बहुत आग्रह किया, लेकिन पटेल जी बिल्कुल मना कर गए, बोले नहीं। और जब ज्यादा आग्रह किया, विशेष आग्रह किया, तो फिर पटेल जी ने कहा कि ठीक है, अगर तू बार बार कह रही है तो फिर ऐसा करता हूँ, मैं अकेला जाता हूँ, फिर तू कभी दोबारा मेरे साथ में दोबारा देख ले। ठीक है महाराज। अब पटेल जी नारायणपुर टटवाड़ा से गंगापुर आ गया। आपने पंडित जी का नाम सुना होगा, पंडित श्री जयनारायण जी चूली वाले। उनके पास में आकर के और कहा कि महाराज कहाँ है तुम्हारी पोथी पन्ना, निकालो। पटेल जी ने बोले पटेल कौन सा गांव है? बोले जी नारायणपुर। अच्छा क्या बात है, क्या पूछना चाह रहे हो? बोले महाराज मैं कोई बात पूछने के लिए आया हूँ। बोले बताओ ना बात क्या है। बोले बात ये है कि आप देख करके ये बताओ मेरे भाग्य में तीर्थ है या नहीं। तो पंडित जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, बोले ये बात तो मैं बिगड़ पोथी पन्ना खोले बता दूंगा, पंचांग खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बोले महाराज बगैर पंचांग के बता दोगे? बोले बिल्कुल बता दूंगा। तो बोले बताओ। तो बोले पटेल बता तो दूंगा, लेकिन तू बुरा तो नहीं मानेगा, ये भी बता दे। बोले नहीं महाराज, जो पंचांग में लिखा हुआ है वही बता। बोले बताऊं? बोले बिल्कुल बताओ। तो बोले तेरे भाग्य में तीर्थ मिले। पंडित जी ने कह दिया तेरे भाग्य में तीर्थ है ही नहीं। अब वो बस वगैरह तो चली गई एक दिन पहले ही। पटेल जी ने क्या किया? बोले महाराज या तो मैं नहीं और या फिर आप नहीं, मैं देखता हूँ मेरे भाग्य में तीर्थ कैसे मिले। और देहरादून का टिकट लेकर के देहरादून में बैठ करके पटेल जी पहुंच गए दूसरे दिन हरिद्वार। हरिद्वार पहुंच गए और गंगा जी की पैड़ियों पे जाकर के और कपड़े उतार करके रख दिए, धोती की लाम चढ़ा ली, कपड़े उतार दिए और उघाड़े होकर के पैड़ियों पे खड़े होकर के चारों तरफ देखे। बुलाओ पंडित को। मुझसे कहा था कि मेरे भाग्य में तीर्थ नहीं, तीर्थ में आ तो गया, अब कसर क्या रही है? केवल गंगा जी में गोता लगाने की। अगर मैं गंगा में स्नान कर लूं तो पंडित मेरे कहा बिगाड़े, लेकिन नहीं करूं, मर्जी मेरी इच्छा नहीं करूं। कहने का मतलब फिर से लौट करके वापस कपड़े पहन करके आ गए। 2 दिन बाद में उसी देहरादून में बैठ करके पंडित जी को सुबह 4 बजे देहरादून आती, 4 बजे पंडित जी का दरवाजा जाकर के खटखटा दिया। बोले पंडित जी जगो। अरे भैया कौन है, थोड़ा बाद में आना। बोले नहीं महाराज 1 मिनट के लिए बाहर आओ। पंडित जी निकल करके बाहर आए। क्या बात है?
बोले महाराज मैंने आपकी बात को फेल कर दिया। क्यों, क्या हुआ? बोले मैं आपके पास में आया था ना 2 दिन पहले, तो आपने कहा था कि मेरे भाग्य में तीर्थ नहीं है। तो बोले मैंने कोई गलत थोड़ी ना कही। तो बोले महाराज मैं तीर्थ यात्रा कर आया, कर भी आया कि हाँ। कहाँ गया? बोले हरिद्वार। अच्छा वाह भैया, फिर तो तूने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन ये बता गंगा जी में पानी कितना है, ये तो बता। एकदम से ठंडा पानी होगा? बोले महाराज मैं कछु नाप पे थोड़ी गए हो, गंगा जी में पानी कितना है और ठंडा है या गर्म है? तो बोले स्नान तो किए होंगे। बोले महाराज मैं स्नान करने नहीं गया, मैं तो आपकी बात के ऊपर गया। पंडित जी ने कहा रे महान वज्र मूर्ख, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि तेरे भाग्य में तीर्थ नहीं। तो कहते हैं मेरे भाई बहन कि जब भाग्य होता है ना तभी भागवत जी सुनने को मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण जी के बीच में कहते हैं क्या, ये गुण साधन ते नहीं होई, 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 मेरी कृपा पावे कोई कोई हो, मेरी कृपा पावे कोई कोई, मेरी कृपा पावे कोई कोई, मेरी कृपा पावे कोई कोई। केवल साधन संपन्न